गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। नमो नमो गुरुदेवको नमो कपिलसत्कृपाय नमो संत शरणागति सकल पाप सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु करे राम। सदगुरु की इस पुण्य भूमि में बैठकर नित्य प्रति सत्संग का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं आप सभी संत महापुरुष। दूर से जूम और फेसबुक के माध्यम से इस सत्संग का लाभ ले रहे सभी हंस प्रेमीजन जिज्ञासुजन इस चतुर्मास के पावन क्रम में हम सब अनुराग सागर के प्रसंग को श्रवण करते हैं। इस प्रसंग में सदगुरु कबीर साहिब ने जिन हंसों को ये उपदेश संदेश दिया उनकी वार्ता है। ये वार्ता धर्मदास साहिब को साहिब ने समझाया है, बताया है। आज हमने जिस प्रसंग को श्रवण किया वह प्रसंग है द्वापर में करुणामय नाम से सदगुरु कबीर साहिब इस धरती पर आए, इस जगत में आए, इस तीन लोक में आए और साहिब ने विचरण करके जो उनका प्रारंभ से ही ये संदेश रहा कि मैं सत्य का उपदेश देने के लिए आया हूँ, सत्य को इस संसार में लखाने और समझाने के लिए आया हूँ। ऐसा बार बार साहिब ने अपने हंसों को, जिज्ञासुओं को ये संदेश दिया और उसी संदेश को साहिब गढ़ गिरनार में रानी इंद्रमती को बताते हैं। इंद्रमती ने जो स्वाभाविक रूप से साहिब से निवेदन किया, हे सदगुरु, हम संतों की सेवा तो करते हैं, आदर भाव सम्मान करते हैं और कितने दिनों से संत आते हैं, दर्शन देते हैं, उनकी सेवा का लाभ हमें मिलता है। आप आए, आपका दर्शन मिला, लेकिन साहिब ने जब इंद्रमती से ये कहा, इंद्रमती मेरी फिक्र नहीं कर, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता, तो इंद्रमती के मन में ये शंका जगी कि गुरुदेव, ऐसे तो हमने कितने संतों की सेवा की, लेकिन आप अन्न जल ग्रहण नहीं करते, आपका शरीर पंच तत्वों का नहीं है। तो ऐसे उनके मन में जिज्ञासा हुई, तो पूछते हैं कि हे सदगुरु, आप कौन हैं और किस रूप में इस जगत में आए। तो साहिब ने उनको अपना परिचय दिया कि हम तो अमर लोक से इस जगत में आए, अमर लोक ही हमारा मुकाम है और ये जीव
जो अमर लोक के संदेश को नहीं जानते, उनको हम ये संदेश देने के लिए आए। और इसीलिए हम इस जगत में जो कारण थे, जगत उत्पत्ति विनाश, ये सब कारण थे, उसको सद्गुरु ने इंद्रमति को समझाया कि कैसे जगत की उत्पत्ति हुई, कैसे तीनों देव इस जगत के सृष्टिकर्ता के मालिक बने, कैसे इन्होंने सृष्टि के संचालन की, और कैसे जीव अपने आदि मुकाम से बिछुड़ गया। ये सब सद्गुरु ने उनको समझाया। लेकिन शिष्य को जल्दी विश्वास नहीं होता है, जिज्ञासु को जल्दी विश्वास नहीं होता, इसलिए उसके मन में बहुत से भाव रहते हैं। लेकिन शिष्य के मन के सभी भावों को निवृत्त करना ये बड़ा कठिन मार्ग है, कठिन साधन है। वो जो सद्गुरु ज्ञानी पुरुष थे, समर्थ पुरुष थे, इसलिए इंद्रमति के हर वो जिज्ञासा को साहेब ने पूरा की। इंद्रमति ने यहाँ तक कहा कि हे सद्गुरु, आप जिस अमर लोक का संदेश देने आए हैं, उस अमर लोक के बारे में तो हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो जानते नहीं कि वो कैसा है अमर। तो सद्गुरु कबीर साहब ने उस इंद्रमति को अमर लोक का दर्शन कराते हैं। सुरती से साहब ने उनको दर्शन कराया। जब अमर लोक का उनको झलक मिला, प्रताप देखा, तो वो साहिब को समझे कि हे सत्पुरुष सद्गुरु, मैं समझ नहीं पाई थी, मैंने तो सोचा था कितने ही संतों की मैंने सेवा की है, इसी तरह संत आए हैं, उनका सेवा दर्शन का लाभ मिलता है, यही सोचकर मैंने सेवा की, बुलाया, दर्शन किया। लेकिन आप वास्तव में समर्थ पुरुष हो, आप उस समर्थ पुरुष के वेद, उसके ज्ञान साधन, आप मुझे दो सद्गुरु और इस जीवन और जन्म से मुझे मुक्त करो। क्योंकि जब आप उस लोक का संदेश देने आए तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आप मेरे द्वार हो, मेरे समीप हो, मैं आपका दर्शन पा रही हूँ, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। और इस अवसर को मैं जब तक पूर्ण रूप से प्राप्त न कर लूँ, तब तक ये आया हुआ अवसर मेरे लिए चला जाए। तो सद्गुरु ने बहुत प्रकार से उनको उपदेश, ज्ञान उपदेश दिया। और फिर साहिब कहते हैं कि हे इंद्रमति, जिस लोक का तुमने दर्शन किया है वो लोक अमरलोक है, वहाँ के गया हुआ जीव फिर इस तीन लोक के भवसागर में नहीं आता, इससे वो मुक्त हो जाता। लेकिन उस लोक को प्राप्त करने के लिए ये जो माया है और ये जो निरंजन है, जिसकी माया सब जगह प्रबल है, उससे मुक्त होना, उससे पार जाना, ये बड़ा कठिन है। और जब तक उससे पार नहीं जा सकते, ये जीव का बंधन नहीं टूटता है, बंधन बना रहता है। इस जन्म जन्म का बंधन नहीं टूटता।
तो साहेब ने इसलिए उनको कहा कि ज्ञान पान परवाना का भेद तुम प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान पान परवाने के भेद रूपी ताकत से ही इस 3 लोक की सत्ता से तुम पार जा सकते हो। तो साहेब ने निरंजन की ताकत बताई, उसका भेद बताया, और जिन हंसों को साहेब ने ज्ञान पान परवाना दिया उसके घर अमर लोक की पूजा की, आरती चौका आरती करके इंद्रमती को पान परवाना दिया, और पान परवाना देकर साहेब ने उसको आशीर्वाद दिया, अभय पद प्राप्त करने का आशीर्वाद, और साहेब वहाँ से विदा होते हैं। तो उसके घर में, इंद्रमती के घर में, क्योंकि वो तो राज दरबार की रानी थी ना, तो जैसे ही साहेब का जाना होता है वैसे ही कली काल पुरुष अपना रूप धर करके उसके घर आता है, और काल पुरुष कोई दूसरे के रूप धर के नहीं आए, वो कबीर साहब का ही रूप धर के आ गए। जब वो कबीर साहब का रूप धर के आ गया तो वो जानता था कि जिस रूप को उन्होंने दर्शन किया है, जिस रूप से उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसी रूप का मैं रूप धारण करूं तो उसको उस मार्ग से मैं वापस ले आऊं, इसलिए उस रूप धारण करके आया। तो वो रूप धारण करके आते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि इंद्रमती सद्गुरु के स्वरूप को पहचानती थी, उसके भेद को जानती थी, तो उसने उस कली काल के रूप को देखा, परखा, समझा, उसके वाणी वचन को सुना, और वो जान गई कि ये मेरे सद्गुरु नहीं हो सकते, ये मेरे बंदी छोर नहीं हो सकते, ये तो कोई माया का रूप है, ये तो कोई काल का स्वरूप है। तो उन्होंने ध्यान में साहेब का स्मरण किया। तो जब काल ने देखा कि ये जो हंस है सद्गुरु का, ये पक्का हंस है, और जो पक्का हंस है मेरे जाल में आने वाली नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो इंद्रमती को पक्का भरोसा होता है कि साहेब ने जिस लोक का संदेश दिया था और जिस काल रूपी इस जगत संसार की रचना बताई थी, उन सब का वर्णन का ये भेद मैंने अपने नज़रों से देखा, अपनी आँखों से देखा। तो इंद्रमती की जो भक्ति है वो अटल हो गई। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहेब इस जगत में आकर के जीवों को सत्य का उपदेश दिया। वो बार बार साहेब कहते हैं कि मैं सत्य का संदेशी हूँ, सत्य बताने, सत्य लखाने, सत्य समझाने आया हूँ। लेकिन साहेब का जो सत्य है, साहेब का जो साधन है, साहेब का जो उपदेश है, उसकी परख, उसकी समझ, उसकी परीक्षा से गुजरना, ये सबके बस की बात नहीं है, ये समझ में आता नहीं, और नहीं आने के कारण इस काल का जितना स्वरूप है, ये जीव किसी न किसी स्वरूप में उलझ जाता है, किसी न किसी मोह माया में फंस जाता है। जब कोई न कोई स्वरूप में उलझ जाता है, किसी मोह माया में फंस जाता है, तो सत्य छूट जाता है, सत्य की डोर छूट जाती है। तो साहेब कहते हैं इस प्रकार, हे इंद्रमती, मैंने तुम्हें ये साहेब का सत्य उपदेश दिया, इसको धारण करना, ये पान परवाना की जो मैंने साधना दी है, ताकत दिया है,
उसको संभाल के रखना। और जो काल का भेद है, असर है, वो बराबर इस संसार में चलता रहता है। उससे मेरे नाम सुमरन साधन से तुम अपनी रक्षा करना। और यहाँ तक आगे वर्णन में आप सुनना कि काल जो है उसको नाग बन करके डस देता है। तो सद्गुरु की भक्ति से विमुख करने के लिए काल पुरुष कितने स्वरूप को धारण करता है। तो एक तो ये है कि परीक्षा की घड़ी सत्य पर चलने वाले के जीवन में ज़्यादा आती है। और सद्गुरु ने जिस सत्य को लखाया, जिस संदेश को दिया, उस शिष्य के लिए तो बहुत परीक्षा है। जब इंद्रमती के जीवन में इतनी परीक्षा आई, काल की बात नहीं माने तो वो काल रूपी सर्प बन करके उसको डस दिया। लेकिन इंद्रमती का संस्कार इतना पक्का हो गया था कि उन्होंने काल के डसने के बाद भी साहिब के ध्यान, भजन और नाम मात्र से उस काल के जहर से वो मुक्त हो गए। इस प्रकार ये परिचय सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को समझाया कि धर्मदास देख, मैं द्वापर युग में करुणामय नाम साहब से जगत में आया था। तो इंद्रमती के उस भवन में ये घटना घटी थी। तो सत्य के पथ पर चलना, साहिब के वाणी वचन को धारण करना, ये भी एक कठिन से कठिन मार्ग है। उस कठिन मार्ग में भी जिज्ञासु हंस जब टिकता है, खड़ा रहता है, उसके लिए ही वो अमर पद की प्राप्ति होती है। ऐसा साहिब ने संदेश दिया। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।